या टुन्नी इस वक्त कर रहा है, अल अमान वल हफीज, दुनिया की कोई और जाति और मखलूक वो काम नहीं कर रही जितना सनातन कर रहे हैं। मैंने अपने चैनल के ऊपर दर्जनों वीडियोस और प्रोग्राम्स में दिखाया है लाइव किस तरीके से लड़कियों को प्लांट किया जाता है जो पहले हिंदू होती हैं, मुसलमान प्लांट करते हैं। बंदों को भेजा जाता है, कहते हैं जी हम एक्स मुस्लिम है, मैं नाम दिखाता हूँ, ओरिजिनल पता कुछ इस्लाम का कुछ भी नहीं। जो बच्चे को 5 साल 6 साल के बच्चे को जो माई नॉलेज सिखाती है ना, जुबान पर तता तता तोते की तरह रटा होता है, जैसे गायत्री मंत्र पढ़ाया जाए, इनको वो भी चीजें नहीं पता। अच्छा एक बंदा, मजे की बात आपको बताऊं, तो इसको मैं क्या कहूं, मौत क्या पड़ी है, नहीं क्या पता नहीं, जरूरत ठीक है, पड़ मैं गई समझ है, गया आपका सुनिए पॉइंट जरा, क्या है। मैं आपका जरूरत क्या पॉइंट समझ पड़ी है, गया। एक मिनट लॉन्ग जरा सुन ले, स्टोरी शॉर्ट करते हैं, मैं सुन ले, आप जो कह रहे हैं एक ना मिनट कि सुन ले, इसमें ये सुन ले, सुन ले बिल्कुल भाई ज्यादा। भाई 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 भाई, मैं अपने चैनल अपनी बात तो करूंगा ना, ऐसे तो ना करें, नीचे बैठे थोड़ी देर। क्या मौत पड़ी है सनातनियों को कि वो एक्स मुस्लिम बन बन के आ रहे हैं, यही तो तकिया है धर्म के नाम के ऊपर। ये जुमला मुझे बोलने देना था ना, चस ना खराब करें आप। ठीक है, कट चलिए, आप लॉन्ग आपने स्टोरी बोल दिया, शॉर्ट। हाँ, आपकी मुराद पूरी ठीक है, हो गई, आपसे जात नहीं आपने है, कह दिया। आपसे लेकिन जात मैं वही कह रहा हूँ कि ये एक्चुअली में जी। मैं अग्री नहीं करता हूँ, मैं आपको आप सिंसियरली ना बता करें, रहा हूँ। चलिए आगे आप ना आगे करें, आप ना करें, आप तो नेक्स्ट पॉइंट पे सनातनियों के साथ चलते हैं, एग्री, छोड़िए, आप चलिए। सनातनियों के साथ एग्री, आप सनातनियों के साथ एग्री नहीं करते, आपका क्या करें। नहीं, आप किधर के, मैं तो मुंह पे कर बोलता हूँ उनको, मैं एग्री नहीं करता, कोई फर्क नहीं बिल्कुल पड़ता, हम यहाँ बिल्कुल पे बिल्कुल ठीक मैं है। ठीक है। अब तो आगे उससे चलें। तो मैं एक जस्ट क्यूरियोसिटी थी, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, कुछ आइडिया लग सकता है? मैं सर, नहीं मेरी कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है, मैं आपके सामने, मेरे अंदाज से आपको लगता है मैं को पढ़ा लिखा बंदा हूँ नहीं, है? हैं, पढ़े लिखे तो हैं, बट नहीं मेरे 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 अंदाज से, मेरे किसी जगह से, मेरे किसी बिहेवियर से आपको लगता है मैं पढ़ा लिखा हूँ? नहीं हूँ भाई, सीधी बात है। नहीं, चलिए ठीक है, चलो आप मजाक कुछ कर रहे हो, जी। आप नहीं बताना चाह रहे हैं। हम्म। अच्छा, तो मैं बेसिकली पॉइंट आपको ये बता रहा हूँ कि आपको क्या मतलब, देखिए, मैं आपको अपना जो एक प्रैक्टिकल बताऊंगा, आपको ऑब्वियसली बहुत सारे आप इसके ऊपर बोल सकते हो, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल चीज एक बताऊंगा कि क्यों आपको किस बारे में सोचना चाहिए, कि जो किताबें या जो चीजें 1300 साल पुराने कंटेक्स्ट में बोली गई हैं, लिखी गई हैं, हम्म। आपको उस हिसाब से ही समझना चाहिए हम्म। कि कितना वैलिडिटी है उनका, कितना ट्रूथ है उनमें, और ठीक, बिल्कुल। अभी हमको कितना आता है, कितना समझ में आता है, साइंस कितना हम्म। प्रोग्रेस कर गया। बट आप लिटरली उन चीजों को लेते हैं जो 1300 साल पुराने लिखा गया, उस वक्त साइंस कुछ पता नहीं था, जितना समझ था उस हिसाब से लिख दिया गया। ये कुछ किसने, चीजें एक जो मिनट एक मिनट एक कुछ मिनट एक चीजें मिनट नहीं एक नहीं मिनट कुछ एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट ऐसा चलते, आपने कहा कि जो साइंस उस वक्त था वो लिख दिया गया, कुरान की बात ही ऑब्वियसली कर रहे हैं ना आप, लिटरल मीनिंग हाँ, लेते हैं। मतलब ठीक सभी है। सभी कुरान जब जिस कुरान के वक्त लिखा कुरान गया उस के वक्त वैसे ही। कुरान के कितने ही ऐसे फ्रेजेस हैं जिनका लिटरल मीनिंग लिया ही नहीं गया। आपको पता है कितने स्कॉलर्स कहते हैं कि कुरान की ओरिजिनल ट्रांसलेशन, क्योंकि हम उसको अल्लाह का कलाम, मिसाल के तौर पर वेदों के बारे में जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने लिखा है कि जिन महर्षियों को ये दी गई थी, वेद जिनके ऊपर, जिनको भेजी गई थी, ठीक है, तो उनको भी संस्कृत का नहीं पता था, और उन्होंने ये जो हिंदी भाषा जो है, जिसको तोड़ मोड़ के संस्कृत का मिला मिलू के जो भेजा, थोड़ा सा ज्ञान दिया, उनको भी नहीं ये चीज पता थी। इस तरीके से आप समझें कि अरबिक लैंग्वेज जो थी उसके अंदर इसको भेजा तो गया था, मगर ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल किए गए थे कि जो, जिनका जो मीनिंग है वो बहुत वाइडेंट था, ब्रॉड था, और अरबी जुबान में ऐसे ही है। ठीक है। तो बाद जगह पर लिटरल मीनिंग लिया गया, बाद जगह पर नहीं। और एक और चीज बताता हूं, वो जो ट्रांसलेशन और इंटरप्रेटर है या कमेंटेटर है, वो जब किसी चीज को सामने रख रहा होता है ना, तो हम उसको एज इट इज हुज्जत नहीं मानते, इल्ला ये के, यानी हम उसको एज इट इज नहीं लेते, इल्ला ये के, एक्सेप्ट ये के अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑथेंटिक हदीस, ऑथेंटिक जो उनकी हदीस है, नरेशन है, वो उसके साथ मैच करती हो, तब हम नहीं, ये ठीक है, मानते मैं हैं कि समझ इसका गया, मीनिंग आपका ये ड्यू है। समझ डिलिजेंस गए? करते हैं, उस हिसाब से कोरिलेट करते हैं, उसके बाद आप निकालते हैं जो बेस्ट पॉसिबल मीनिंग निकल सकता है। लेकिन हाँ आप ठीक है। कुछ भी कर लें, मैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं, आपके पास भी उतना ज्यादा टाइम नहीं है, मैं अटेम्प्ट हाँ कर रहा बस हूँ ये आपके आपको, पास आखिरी है आखिरी 1 मिनट है, है। आपके पास आखिरी 1 मिनट है जी। तो मैं वही कह रहा हूँ कि एक तो चीज मेरे को जो आपको आर्ग्यूमेंट मैं दे सकता हूँ कि क्यों आपको, मतलब कि एक्स मुस्लिम होना चाहिए, जो आपका मेन आज का फोकस है, जो हम्म। यूजुअली हम्म। रखते हैं, कि हम्म। एक तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पुरानी चीज, पुरानी किताबें उस वक्त के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर देखना एग्जाम्पल, पड़ेगा, और अभी का फॉर अलग है। एग्जाम्पल, फॉर नंबर एग्जाम्पल, दो, चलिए फॉर मैं आपको एग्जाम्पल, पॉइंट बता देता हूँ, आपने नहीं कहा नहीं, कि पॉइंट एक नहीं, मिनट है पॉइंट ना। नहीं, एग्जाम्पल आप पॉइंट रख रहे हैं, प्रैक्टिकल वो चीज हो ही ना। आप एक जो है ना वो इलॉजिकल आर्गुमेंट पेश कर, आप कह रहे हैं कि उस वक्त की चीज आप प्रैक्टिकल, उस वक्त की कोई एक चीज बताएं जो आप प्रैक्टिकल, जो फर्ज हो, वाजिब हो, हुक्म हो, ऑर्डर हो, कमांड हो, और आज प्रैक्टिकल ना हो, प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो, बताएं।
ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, अब क्या कितना मिसाल बड़ा लिस्ट में बताऊंगा। इसीलिए कहा ना मैंने, एक 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 बता बताइए, दें, लंबी एक लिस्ट से एक बताइए। निकाल दें। अब फॉर एग्जांपल अब क्या है कि उसमें कि काफिर को मार दो, इस टाइप की हाँ, बात है, या काफिर या कुफ्र, ये बस बस शिर्क, बस या जो भी चीजें इस बस तरह के बस बस रेफरेंस बस है, ठीक इसमें है, सुन आप सुन मतलब ले, कि थोड़ा सा नहीं नहीं, भागे नहीं भागे नहीं, आगे नहीं, रुक जाए ना, आगे बस नहीं बस दौड़े ना, आपने एक लिस्ट दे दी ना, काफिर को मारो। काफिर को मारना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है आज। नहीं है? ठीक है, अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन उस टाइम में किसी किसी पॉइंट ऑफ व्यू से बोला गया है ये, है नहीं, कि मैं नहीं? आज भी कह रहा हूं, और आज भी शिर्क कह जो रहा है हूं। कि शिर्क जो है हाँ, सबसे वर्स्ट सिन है बिल्कुल वर्स बदतलूक से हाँ, तो या क्या बदतरीन मखलूक वाली हाँ, बात है, तो बिल्कुल ये बिल्कुल कैसे, मतलब बिल्कुल आप है। सोच लीजिए कि नहीं, कैसे इसमें है। एक मिनट जिसका अच्छा देखें, मजे की बात ये है, प्रैक्टिकलिटी की बात करके थियोलॉजी पे आ गए, ये है असल में आपका एरर। जो आप कहते हैं ना, मैं एग्नोस्टिक एथियस्ट, आपने बात किया थियोलॉजी की, जिस चीज नहीं तो का मैं कह रहा ताल्लुक हूं कि अकायद के साथ है, मेरी बात सुने, शर्रुल बरिया का ताल्लुक उस मेंटालिटी के साथ है जो प्रैक्टिकली आप नहीं उसको एक्सप्लेन कर सकते। मिसाल के तौर पर एक बंदे का ईमान क्या है, ठीक है, उसका बिलीफ क्या है, क्या इसको प्रैक्टिकली जज किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। ये नहीं, वही तो थियोलॉजी मैं है, कह रहा हूं कि जब फिलॉसफी की बिलीफ आप मैथ्स है। करेंगे तो फिर मतलब यार छोड़ नहीं अजीब है, सकते बहुत हो। शुक्रिया, 1 मिनट देना था, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सिंपल। जी, जी, कर लें सैम भाई आप बात। जी, जी, मैं इनसे यही सवाल करने वाला था कि अब जो बोल रहे हैं कि भाई वो टाइम की चीजों को आज आप फॉलो कर रहे हैं, तो मैं इनसे एक ही सवाल करना चाहता हूँ कि भाई जो गौ हत्या अभी हो रही है, गौ के ऊपर बैन लगाया जा रहा है, क्यों? अब ये वो बैकवर्ड जिंदगी क्यों जी रहे हैं आप लोग? वो नास्तिक बन के आए, इसी तो तकिया कहते हैं, वो नास्तिक बन के आए तो क्या इसीलिए। है? हाँ, वो इसीलिए आए थे कि ये सवाल ना हो सके। इनसे इजाजत लेते हैं, 1 मिनट का इनको टाइम जी, दिया था। जय श्री अच्छा ठीक है, आगे आ गए माखन चोर, हेलो। जय श्री माखन चोर, जी जनाब। हाँ भाई, जय श्री कृष्णा। अच्छा, मुझे जी आवाज भाई, नहीं आ रही? कैसे हैं आप मेरी बताइए। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, जी अब आ जी, रही है। हाँ भाई, राम राम, सलाम वालेकुम दोनों। आदाब आदाब। हाँ भाई, आप नहीं बोलेंगे राम राम मतलब? आदाब बोला ना भाई, वेलकम। अच्छा, चलो ठीक है, मैं समझ गया आप किस आप तरह से अपने आए। अंदाज में बोले, मैं ओके, अपने आप अंदाज में बोला, कोई प्रॉब्लम? नहीं, प्रॉब्लम नहीं। जैसे कि ऐसा होता है ना, हम लोग हिंदू जो लोग जो होते हैं ना, हम लोग मेरे काफी सारे मोमडन फ्रेंड्स हैं, क्या कह रहे और हैं मैं ये? भी उनको हमेशा आदाब। आपको सुनाई दे रहा आमिर भाई? मेरी आवाज आ रही है? जी मेरी आवाज आ रही है? आमिर भाई को नहीं आ रही है शायद। नहीं, जी, आप मुझे नहीं आ बोलिए, रही आप भैया, बोलिए। आप सैम भाई से बात करें, मुझे नहीं आ रही, सॉरी भैया, जय भैया, सॉरी। ओके, एक सेकंड, मैं अपना माइक चेंज करके देखता हूँ। हाँ, अभी ठीक है, अभी शायद आ रही होगी आवाज़ मेरी। हाँ, तो जी मैं बोलिए। भी उनको ऐसे ही विश करता हूँ भाई, आदाब भी बोलता हूँ उनसे और अस्सलाम वालेकुम भी बोलता हूँ। हाँ, नो पर प्रॉब्लम, आप नहीं बोल सकते वही सेम चीज़, जैसे कि मैंने आपसे राम राम बोला, तो चलो कोई दिक्कत नहीं, वो आपका नो पर्सनल मैटर है। प्रॉब्लम। राम राम सिर्फ नाम लेना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। राम राम, राम का नाम ही ले रहे हैं ना, राम राम, क्या प्रॉब्लम है इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल, चलो आदाब ठीक बोल है, रहा हूँ, ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी। आगे तो बढ़िए। अभी आप मुझे एक चीज़ बताइए कि आपने अभी ये टॉपिक रखा था अपना, क्या कन्विंस मी टू बिकम एक्स मुस्लिम। तो जी आपको बस एक्स मुस्लिम बनना है, या आप क्योंकि हिंदुओं से डिबेट कर रहे हैं तो आपको हिंदू धर्म के बारे में कुछ नया जानना है, या तो फिर इसके बारे में कुछ और नहीं, सीखना है? आप मुझे ये क्लियर स्ट्रीम जो करिए है, पहले। ये स्ट्रीम जो है आमिर हक साहब की है। उनका यही मुद्दा है कि कन्विंस अस टू बिकम एन एक्स मुस्लिम। अगर आप मुझसे पूछेंगे, अगर आमिर हक साहब से भी अगर नहीं यही देखिए, पूछेंगे, तो आप एक्स वेलकम, आप मोस्ट मुस्लिम। वेलकम है। आप जी सनातनी भी जी बना जी। सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, यू कैन ट्राई। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मेरा वही क्वेश्चन था, ये क्योंकि सनातनी अगर एक्स बनाना चाह रहे मुस्लिम, हैं? जी जी जी। मैं अच्छा, सनातनी बनाना अपग्रेडेड नहीं वर्जन चाहूंगा। आ गया मेरी कोई, ठीक हो सुनिए, गया। नहीं 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 नहीं, अरे सर, अरे मेरी क्या औकात, मैं किसी का धर्म परिवर्तन कर रहा हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा चाहता ही नहीं हूँ। मैं आपको बस कुछ समझाना चाहता हूँ जो कि मैंने सनातन से सीखा है। मैं बिल्कुल बनाना नहीं चाहता। आपको, आपकी इच्छा है, आप किसी दूसरे इंसान को जय भाई, कंट्रोल एक चीज कर भी मैं नहीं आपको यहाँ पर, सकते। एक चीज मैं आपको यहाँ रोकना चाहता हूँ। देखिए, धर्म बिल्कुल परिवर्तन कोई कर नहीं सकता, किसी का भी दिल कोई चेंज नहीं कर सकता। आप मुझे खींच के नहीं लेके जा सकते। आपका काम है बिल्कुल, कि अच्छा ही बताए। अगर हम उससे एग्जैक्टली इम्प्रेस होते हैं तो हम खुद ही एक्सेप्ट कर लेंगे। कोई एग्जैक्टली किसी को एग्जैक्टली खींच कर नहीं लेके जाता है। एग्जैक्टली, तो वही है बात। तो इस पे कंफर्म कर रहा था कि आपको बस एक्स मुस्लिम बनना है, या इवन मैं अपने बारे में कुछ बता सकता हूँ तो आप उसको भी सुनेंगे, क्योंकि फिर मुझे इस्लाम की कोई जानकारी नहीं है, कि बिल्कुल जानकारी अगर नहीं है, आपको सच बताऊं नहीं तो। नहीं जय भाई, ये देखिए, आमिर हक साहब की स्ट्रीम है। अगर वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, सनातन धर्म में आपको कन्विंस करना चाहते हैं, तो आप उनसे मुझे इजाजत दीजिए। मुझे आवाज नहीं आ रही। जय श्री भैया, अगर आप दोबारा ज्वाइन कर लें तो फिर थोड़ी सी बात हो जाएगी। मैं माजरत चाहता हूँ, अगर आप मुझसे एक बात सेकंड करना चाह रुकिएगा, रहे हैं। एक सेकंड ठीक है, रुकिए, एक सेकंड रुकिए। मुझे आवाज नहीं आ रही उनकी। इनसे इजाजत ले लें सैम भाई। जी जी, जय भाई, अच्छा, आप फिर से अभी ज्वाइन आवाज आई करिए, मेरी? कोई अच्छा, प्रॉब्लम नहीं है आपको। अभी आवाज आई?
अभी आवाज आई ठीक हो क्या गया। आमिर भाई को? दोबारा ज्वाइन अभी आवाज कीजिएगा आई? जयश्री भाई, मैं आपको नहीं सुन अभी पा रहा, आवाज आई आई एम क्या? रियली सॉरी, मैं नहीं आपको जय रिमूव भाई, कर जय रहा भाई, हूँ। आप जय भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप फिर से ज्वाइन करिए, आपको फिर से ले लेंगे हम। ओके रीजॉइन ओके करेंगे, रीजॉइन करें, रीजॉइन करें। रीजॉइन मैं करें। माजरत चाहता हूँ जयश्री भाई, मुझे आवाज नहीं आ रही, स्ट्रीम यार्ड का कोई इशू है, आई एम रियली सॉरी। टिंकू हमारे साथ है, टिंकू जी, टिंकू भैया। टिंकू भाई, टिंकू भाई, ठीक है, टिंकू भाई भी चले गए। बीइंग हिंदू, वाह जी वाह, ये हुई ना बात। अनम्यूट कीजिएगा भैया। जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है आवाज भाई, कैसन है, क्या कहिएगा? जी सर, जी सर। देखिए, मैंने कमेंट्स में भी मेंशन किया था कि ठीक है, थोड़ा एड्रेनलिन दौड़ना चाहिए आपके व्यूअर्स के रगों में भी, थोड़ा सा एक्साइटमेंट आना चाहिए। तो मैं चैलेंज कर रहा था बेसिकली कि अ, अगर मैं आप लोगों को लाजवाब नहीं कर पाया, या ठीक है, तो मैं हिंदू धर्म छोड़ दूंगा, इस्लाम कबूल कर लूंगा आज ही। ठीक है, जी। आपकी स्ट्रीम में अभी लाइव। अच्छा, ठीक है, एक मिनट मुझे तो चेक, एक मिनट मुझे चेक कर लेने दें। हाँ ठीक है, चलें। जी 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 जी। हम्म, तो मैं बेसिकली कह रहा हूँ कि देखिए, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का, 5-10 मिनट। मैं छोटे छोटे सवाल करना चाहता हूँ, और एक बात मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि देखिए, मुझे जवाब जो चाहिए वो कुरान और हदीस से चाहिए, ना कि आपके पर्सनल तकरीरें या फिर आपके पर्सनल लेक्चर्स। क्योंकि क्योंकि आपकी कोई औकात नहीं है कुरान और हदीस के सामने। ठीक है, आपकी पर्सनल तकरीरों की कोई औकात नहीं है। आप मानते सवाल नहीं कर ले इस भाई। बात को? हाय भाई, इस बात को औकात मानते की नहीं बाद में मानते? बात करेंगे, आप सवाल कर लीजिए। अच्छा बीइंग भाई, नहीं, बीइंग भाई कुरान और आप हदीस से अगर ज़्यादा बड़ी सुन औकात सुन नहीं है आपकी। सुन ले, सुन ले जरा, सुन ले। आपने चैलेंज किया, बड़ा मजा आया, अच्छा लगा। आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे लेके चलते हैं। आपने कहा कि ये पहले कंफर्म कर ले। अब आप मुझसे पूछेंगे जनाब के पेट्रोल दरियाफ्त कैसे करते हैं, उसको पेट्रोल की डिस्कवरी कैसे हुई, वो कुरान और हदीस से तो नहीं मैं दिखा सकूंगा। ठीक है, तो जो अंडरस्टूड नहीं, वो तो बात है, मैं कुरान और हदीस से रिलेटेड जो इशू होगा हम उसको कुरान और हदीस से पेश करेंगे। ठीक हो गया, आगे चलें। अब अपना सवाल रख लें, क्लियर हो गया? ठीक है, ठीक है। अगर पेट्रोल और इस ये सब से रिलेटेड अगर मैं बात करता हूँ और मैं हवाले कुरान से मांगता हूँ, तो मैं एक बेसिकली एक मैं पागल कहलाऊंगा। ठीक है, ये जबरदस्त मुझे भी जबरदस्त, बताइए। ठीक हो गया जी। ठीक है। हम्म, तो बात यह है कि देखिए, मेरा पहला सवाल है छोटा सा कि सुसाइड के रिगार्डिंग, जैसे कि मान लीजिए कोई नॉन मुस्लिम है, वो अगर सुसाइड कर लेता है तो उसका क्या अंजाम होगा? जहन्नुम में जाएगा या फिर जन्नत में जाएगा? एक छोटा सा जवाब दे दीजिएगा। ये हराम है, हराम है। कुरान के अंदर आयत है, अल्लाह ताला फरमाते हैं ला तुह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ला तुहलिकू बिअयदिकुम इला तहलुकती, और एक में आता है ला तक़तुलू अनफुसकुम। अल्लाह ताला फरमाते हैं खुदकुशी, सुसाइड मत करो, अपने आप को हलाकत की तरफ मत डालो, ये हराम है। और अगर वो मौत सुसाइड करता है तो अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सही सनद के साथ कि अगर कोई काफिर सुसाइड करता है, कोई इंसान सुसाइड करता है, तो उसने तकदीर को अपने ऊपर गालिब किया, उसने अल्लाह के फैसले का इंतजार नहीं किया, लिहाजा वो जहन्नम में अबदी तौर पर जलाया जाएगा। एटर्नल हेल। जहन्नुम में मतलब इनफिनिट टाइम तक के लिए? हाँ एटर्नल। एटर्नल जहन्नुम। जी जी। हाँ हाँ, ठीक है। तो एक बात बताइए, जैसे कि मेरे जहन में ये बहुत ज़्यादा बार ये सवाल आता है कि ये खुदा ने क्या खुदा का दिमाग फिर गया था क्या कि उसने ये कायनात बना दी? क्योंकि मेरे लिए पर्सनली मुझे इस चीज़ में कोई सेंस दिखाई नहीं पड़ता कि यार मुझसे बिना पूछे क्यों बनाया मुझे, इस दलदल में क्यों फंसा दिया। मेरे मन में काफ़ी बार ये सवाल आता है, तो मेरे मन में ये भी सवाल आ जाता है कि यार क्यों क्यों ना मैं फिर सुसाइड कर लूँ। ठीक है, ठीक है, तो ठीक। क्या कहेंगे आप इस बारे में कि क्यों खुदा ने बना दिया मुझे? कुरान से जवाब चाहिए ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं ला युसअलु अम्मा यफअलु वहुम युसअलून, अल्लाह से कोई सवाल नहीं कर सकता, इसलिए मुंह बंद रखो, शट अप। वहुम युसअलून, और युसअलून उनसे पूछा जाएगा। हाँ कुरान में लिखा है ला युसअलु अम्मा यफअलु वहुम युसअलून, अल्लाह से किसी चीज का सवाल नहीं किया जा सकता। वहुम युसअलून, वो बादशाह है, ईश्वर है, कादिर मुतलक है, उससे पूछो, वो तुमसे पूछेगा। कुरान में अल्लाह ने लिखा है, कुरान से जवाब दे दिया मैंने आपको। हिंदू धर्म छोड़ दें। नहीं नहीं, मेरे सवाल पूरे थोड़ी ना हो गए। मैंने आपसे कहा अच्छा था ना ठीक है, सवाल पूछूंगा थोड़े। हाँ हाँ, ठीक ठीक। ठीक है। तो मैं इस बारे में सवाल क्यों नहीं पूछ सकता कि जवाब नहीं क्या कुरान के पास या अल्लाह के पास इस चीज़ का? मैंने दे ऐसे दिया तो बहुत कुरान सारे की आयत, जवाब दिए हैं अल्लाह ने कुरान भी। की आयत तो ऐसे नहीं, ये नहीं, डबल डबल नहीं चलेगा। इस सवाल का जवाब, अगला सवाल पूछना है आपने, इस सवाल का जवाब कुरान से आ गया है, आपने कहा था कुरान से जवाब दो, मैंने कुरान से दे दिया। ला युसअलु अम्मा यफअलु, उससे सवाल नहीं किया जाएगा, मा यफअलु, जो वो करता है, वहुम युसअलून, तुम हो उसकी मखलूक, उसकी क्रिएशन तुम हो, तुम उसके चौधरी नहीं हो, वो है इस कायनात का बनाने वाला, उसकी मर्जी। जी
अच्छा अच्छा, तो मेरी अगला मर्जी का सवाल। कोई मतलब ही नहीं, मैं तो केवल एक रोबोट हूँ यहाँ पे, जो उसने मुझे फंसा दिया तो फंसा दिया, वाह ठीक है हाँ बस चलो। ठीक है, बस ठीक है, ठीक है, जो आप समझे। ठीक है ठीक है, आगे आगे मेरा सवाल है कि मान लीजिए, ठीक है चलो, मैं इस बात पे कन्विंस हो जाता हूँ आज कि ठीक है चलो, ये लॉजिकल लग रहा है ये जवाब, अगर मान लीजिए तो मैं इस्लाम कबूल कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं मान कर चलता हूँ कि मैं जो अमाल जो कुरान के अंदर बताए गए हैं, मैं उनको पूरा फॉलो करते करते ठीक है, मैं जन्नत में चला जाऊंगा फिर, है कि नहीं? क्या अगर मैं चीज? कुरान पे सॉरी। एकदम अमल करता हूँ, हम्म जो हराम चीजें उनको नहीं करता जी। हूँ, जो हलाल चीजें वो सब करता हूँ, तो मैं जन्नत में जाऊंगा, है कि नहीं? ठीक है। राइट। तो ठीक है। ठीक है, जन्नत में जैसे कि अल्लाह ने कहा ये बेहतर हूरें मिलेंगी, ये सब मिलेगा, जो भी शराब की नदियां, ये ठीक किधर है वो सब। ये किधर है, ये किधर है, ये 72 हो रहे हैं किधर है? सवाल गलत है ना, देखिए एक टू द पॉइंट, ऐसे बीच में इजाफा करेंगे ना गलत इन्फॉर्मेशन का तो वो मुझे छांटी करनी अच्छा पड़ेगी। चलो, हूरे तो मिलेंगे ना, हूरे तो मिलेंगे ना, लेकिन हाँ हूरे मिलेंगे। हूर मिलेंगे, ठीक है, जी। हूर मिलेंगी, और ये शहद और वो दूध की नदियां हूर मिलेंगी, ये सब। हूर मैं एक्सप्लेन करूंगा वो उसे किसे कहते हैं, हाँ दूध की शहद की नहरें सब चीजें होंगी जी। ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब बेसिकली मेरे सवाल मन के अंदर सवाल ये है कि ये सब तो चलो ठीक है, छोटी मोटी चीजें हैं, शहद की नदियां, हूरे, लेकिन मैं जो चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मैं खुद खुदा बन जाऊं, हम्म हम्म ठीक है। ठीक तो है। तो देखो ये ऑप्शन अलाउड है कि नहीं है कुरान में और इस्लाम के कुरान अंदर? में, हाँ कुरान में मेरे मैं मन में देता तो हूँ ये कुरान। ख्वाहिश है, हाँ कुरान से मेरी जवाब, ख्वाहिश है कि मैं खुदा बन जाऊं। कुरान से हाँ जवाब चाहिए ना। हाँ हाँ कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं वलो काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफसदता। कुरान में अल्लाह कहते हैं अगर एक से ज्यादा इलाह होगा दुनिया तबाह हो जाएगी, हर कोई अपनी मर्जी करना चाहेगा, दैट्स लॉजिकल थिंग, और कुरान से भी जवाब है। एक से ज्यादा खुदा हो ही नहीं सकते, वो ऐसी ख्वाहिश ही नहीं देगा। जी आगे। नहीं, वो ख्वाहिश देगा कैसे, कैसे नहीं देगा? मेरी अभी ख्वाहिश हो रही है ना, मेरी अभी तुम्हारी मेरी ख्वाहिश हो ख्वाहिश है रही है इस ना, टाइम। अभी 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 कर हाँ सकते हो ना, अभी कर सकते हो ना, तब नहीं कर सकोगे जन्नत में जाने के बाद। कुरान में लिखा हुआ है, अल्लाह ताला कहते हैं लहुम फीहा मा यश्ताऊन, जो वो चाहेंगे होगे। आगे कहा ला यस्माऊना फीहा लगवम वला किज़ाबा, उसमें ना कोई फजूल बात सोची जाएगी ना झूठ बोला जाएगा। अच्छा, सब उसके अंडर रहेंगे, ठीक है। तो अल्लाह ने कुरान में कहा, मिसाल के तौर पे एक मिनट के लिए सोच लो कि तुम अगर कल को ये चीज जाना चाहते हो तो तुम्हारी ये डिजायर रद्द कर दी जाएगी, इसलिए कि कुरान में है कि वलौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह। अच्छा, फिर कुरान में अल्लाह ताला कहता है अफमन यखलुकु कमन ला यखलुक, क्या खालिक और मखलूक बराबर हो सकते हैं? ऐसा कैसे मुमकिन है? ये भी कुरान की आयत है। अफमन यखलुक, अच्छा फिर कुरान की सूरह शूरा की एक आयत है 11 नंबर, ये सारे कुरान से दे रहा हूं, याद रखना। लैसा कमिस्ली हम्म। शैउन, उसके जैसा कोई हो ही नहीं सकता। लैसा कमिस्ली शैउन, उसके जैसा कोई नहीं है ही कोई नहीं। अच्छा, फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, कोई उसके बराबर हो ही नहीं सकता, अहद, एक भी उसके बराबर नहीं हो सकता। कुरान की आयत है। आगे चले, अगला सवाल। चलिए ठीक है, मान लीजिए कि वैसे तो कोई जरूरी नहीं कि अगर एक से ज्यादा खुदा होंगे तो उनमें उनके बीच में लड़ाई होगी, ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है, पता नहीं कैसा लॉजिक मार दिया आपके अल्लाह ने कुरान के अंदर। ये अच्छा एक मिनट मेरी ठीक है, बात सुनो, जरूरी तो कुरान नहीं है। ये एक मिनट, कुरान से जवाब चाहिए था ना, अब लॉजिक नहीं डालनी, मेरी बात याद रखना। जब आए हो ना अपनी शर्त पे पूरा रहना है। तुमने कहा था मुझे कुरान और हदीस से, अगर लॉजिक चाहिए तो मैं लॉजिक से बात करूंगा, ये ड्रामा नहीं चलेगा। आज तुम्हारी तो जान नहीं छूटेगी, मैं लॉजिकल बता रहा बात होनी चाहिए, कुरान के अंदर लॉजिकल बात तो होनी चाहिए। हूं। नहीं अच्छा, पहले बात कहा था लॉजिकल ये होनी नहीं, एक मिनट ड्रामा नहीं। अब तुम्हारा हिंदुइज्म ना इधर इधर छोड़ना है और इस्लाम कबूल करना है, मेरा भाई लाइव का है। तुमने कहा कुरान और चाहिए। हदीस सुनिए से सुनिए जवाब सुनिए चाहिए, इससे मेरी बाहर बात। नहीं। तुमने क्या कहा था, लाइव सबने सुना है कि कुरान और ठीक है, हदीस सुनो से सुनो, बाहर नहीं जाना। आगे चलो, अगला सवाल। मैं एक मेरी मिनट बात रख रुकना नहीं, लूं, मेरी बात रख लेता हूँ, ठीक है। अगला सवाल, हाँ अगला हाँ, सवाल। सुनिए, मेरी बात रख लेता हूँ मैं एक बार। मैंने ऐसा कहा था कि कुरान और हदीस से जवाब चाहिए, तो इसका मतलब हाँ। ये नहीं है कि जो लिख दिया मैं उसको मान लूंगा, जो कुरान ने कह दिया मैं उसको मान लूंगा, ये मतलब नहीं था उसका, समझे ना? वो मुझे पता है कौन टिकेगा, कौन टिकेगा अपनी मेरे बात पे। कहने कुरान और हदीस पे, चलिए, मेरे अगला कहने सवाल का छोड़ो, अगला सवाल। अगला सवाल कर लीजिए, आपका जवाब भी दे देंगे लॉजिकली। ठीक है, वैसे तो ये जो अच्छा वैसे मैंने जो सवाल पूछा था कि मैं खुदा बनना चाहता हूँ। फोनो फ्रेंड की सहूलत भी दे दूंगा आपको, अगर आप कहीं फंसे ना फोनो फ्रेंड भी कर लीजिएगा जी। आगे चले, कौन बनाएगा एक्स मुस्लिम? अच्छा अच्छा, ठीक है, वैसे तो है ना, आप मुझे उस सवाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने बोल दिया तो वैसा ही करना पड़ेगा, तो तो वैसा तो ठीक है, अगर चलिए अच्छा, मानता हूँ, आपने आपने पहले शर्त, आपने अपनी कंडीशन बात क्यों लगाई? सुनो, मैंने मुझे लगाई। अपनी बात पे अड़ा रहना चाहिए, नहीं मेरी मुझे बात अपनी सुनो, बात पे अड़ा रहना बिग चाहिए, हिंदू ठीक भाई, है ठीक है ठीक देखिए ऐसे ज्यादा करेंगे लाइव सबको पता चल जाएगा, एक हिंदू भी देख रहा होगा इस वक्त आपको, एक न्यूट्रल हिंदू, मुसलमान तो छोड़े ना, है। हिंदू भी देख रहा होगा और उसको पता होगा कि आपने आके स्टार्ट में 1.5 शाणापंती की,
अब आप कह चुके हैं कि कुरान और हदीस से मुझे बताना है, उससे बाहर नहीं जाना। ये आपके शब्द हैं मेरे भाई। एंज ना कर, आवाजें हक ते मैंने पहली ये अरे तो नहीं पकड़ कहा फंसे था ना हैं। कि मैं हाँ जी, आगे चलो। मैंने सवाल उससे ये तो नहीं कहा था ना अगला कि सवाल मैं उस पे फिर से काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकता, मैंने ये तो अगला नहीं कहा था ना। अगला अगला सवाल अगला सवाल सवाल जवाब आप डिबेट दीजिए डिबेट कुरान का से, आप नहीं लेकिन बोले थे काउंटर हिंदू सवाल भाई डिबेट का नहीं बोले थे आप, आगे सवाल कर लीजिए। आपको ये मौका दे रहे हैं हम सवाल करने का, आप यूटिलाइज करिए। कोई एक सवाल का काउंटर क्वेश्चन कुरान और हदीस के ऊपर करे, मैं जवाब देने के तैयार हूँ। लॉजिक साइंस की आपने बात नहीं की थी, चलें ये भी इजाजत दे देता हूँ, जाओ आगे चलो। हाँ तो काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूँ ना मैं, कि मैंने कहा कि मैं जन्नत में जाने के बाद या फिर मेरी मेरी अभी ख्वाहिश हो रही है कि मैं उसका खुदा जवाब बनना दे दिया, चाहता आगे हूँ। चलो यार। बीइंग हिंदू, आगे मैंने चलो, तो उसका मुझे जवाब रोबोट दे बना दिया दिया यार। कुरान और खुदा हदीस। तो बोल रहा है कि तुम वहां पे जाकर तुम्हारी और कोई ख्वाहिश ही नहीं होगी, तुम तो बस खाली हिंदू भाई होरों के अंदर आप हिंदू है ना, बैठे एक मिनट नदियों ठीक है, चलिए चलिए सैम भाई आप हिंदू है ना। सैम भाई नहीं सैम भाई एक मिनट रुक जाना आप, रंग चपांग पे आ जाएंगे। मेरी सैम खुद भाई की रुक। कोई ख्वाहिश ही नहीं है। अल्लाह ने मुझे प्रोग्राम कर दिया एक रोबोट की तरह, तो मैं तो बस तो एक कठपुतली हूँ। बस ये मैं कठपुतली नहीं होना चाहता किसी का। हाँ ये लॉजिकल रैम के अंदर आप लेके आना चाह रहे हैं, आप अपने उसूल को तोड़ रहे हैं। मैंने कुरान और हदीस से जवाब दे दिया, उससे बाहर गए हो तो मुझे बताएं। आगे चलें, अगला सवाल आगे। देखिए, इस तरह से जवाब तो है ना, आप अगर बोलेंगे कि तुम्हें रामायण से भी आपको अगर बीइंग आपके कोई हिंदू सवाल होंगे बीइंग तो मैं हिंदू जवाब तो वहां से भी निकाल के दे बीइंग दूंगा, बीइंग लेकिन हिंदू उसको काउंटर अगला क्वेश्चन सवाल। किया था। बीइंग हिंदू उसको सवाल काउंटर खत्म हो गए हैं क्वेश्चन तो किया खुल था। के बोल दो, सवाल खत्म हो गए हैं, सवाल खत्म हो मेरे गए। सवाल खत्म हो गए, लेकिन मैं लास्ट बात ये कहना चाहूंगा कि ना, जवाब तो अगर देना हो ना, जवाब तो मैं रामायण से भी दे सकता हूँ अच्छा आपको, हिंदू ठीक है, भाई लेकिन नेक्स्ट सवाल कर लो ना, ठीक है इसको पॉज पे रखो, ये आप तय नेक्स्ट हुआ था सवाल कर लो। सैम भाई, एक मिनट सैम भाई, तय ये हुआ था कि रामायण से जवाब देने हैं, या स्टार्ट में खुद ही तय तुमने ये किया था कि कुरान और हदीस से बाहर नहीं जाना? किसने तय किया था? बिल्कुल मैंने तय किया था, मैंने तय हाँ किया तो था। फिर तो फिर तो फिर मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा था ना कि काउंटर तो क्वेश्चन फिर नहीं करूंगा मैंने नहीं, कब ये कब कहा था? काउंटर क्वेश्चन करें तो मैं कुरान की आयत दे रहा हूं, मैंने तो कुरान की आयत से जवाब दे दिया। काउंटर क्वेश्चन कर रहे हैं ना आप तुमने भी कि ये क्या हुआ? मैंने आपको कहा, मैंने देखिए मेरी बात, अल्फाज पता क्या है जो आपने कहा, मेरी वो सारी ख्वाहिश मार देगा। मैंने कहा लहुम फीहा मा यशाऊन लहुम फीहा मा यश्तहून, जो चाहेंगे उसके अंदर हासिल करेंगे, जो अपने रैम के अंदर, अपने रेडियस के अंदर। आपने कहा क्यों? मेरी तो खुदा बनने की ख्वाहिश होगी। उसकी मैंने 3 आयतों के जरिए आपको बयान कर दिया, सूरह शूरा की आयत और सूरह अल इखलास की आयत, और इसके साथ साथ एक और आयत अफमन यखलुकु कमन ला यखलुक, ये और एक और आयत वलो काना फीहिमा आयतुन इल्लल्लाह लफसदता। 4 आयतों के जरिए मैंने वादे कर दिया कि उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या वजह है। वो नहीं किसी और को इजाजत देगा इस चीज की, उसके पीछे ये है। अच्छा फिर आप सवाल पूछते जाएंगे। वैसे तो एक आयत जो मैंने पढ़ी थी ना, ला यसअलूना ला युसअलु अम्मा यफअलु वहुम युसअलून, इसने मकू ठप दिया था अल्लाह की जात के ऊपर हर सवाल का, कुरान की आयत से। मगर मैंने फिर आपको गुंजाइश दी। बीइंग हिंदू भाई, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपने आगे बहुत बड़ी बात की थी, हिंदुइज्म छोड़ें, इस्लाम में आए जल्दी से। नहीं, आपने काउंटर क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया अभी तक। मेरा आप जो आ काउंटर रहे क्वेश्चन हैं, था उसका आपने जवाब आप नहीं दिया। हिंदुइज्म छोड़ के इस्लाम में आ रहे हैं, नहीं आ रहे? चलिए काम करते हैं, मैं नेक्स्ट स्ट्रीम में आ जाऊंगा आपकी, और अगर आप तब तक आप मेरा जो काउंटर क्वेश्चन था उसका जवाब ढूंढ लेते हैं, अगर आप उसका जवाब ढूंढ लेते हैं, तब मैं अगले नेक्स्ट स्ट्रीम में कबूल कर लूंगा चलिए इस्लाम, ठीक है। चलिए ऐसा आज ऐसा लगता है करते आपके हैं, पास ठीक है, चलिए ठीक है आज लगता ऐसा है आपके पास करते हैं। जवाब है ओके ओके ऐसा ऐसे करते नहीं, हैं। इस स्ट्रीम में कहा था। आमिर भाई एक ये मिनट, जो एक मिनट सैम भाई, एक मिनट सैम भाई, ये जो आप कह रहे हो ना अगली स्ट्रीम में, ये मैं नहीं कह रहा, आपने अपनी खुद ये कहा था इस स्ट्रीम के अंदर मैं कर लूंगा बगैर लाइव। अब आप खुद भागने का रास्ता बना रहे हैं। आप लेकिन जवाब ढूंढ लें, मैंने जवाब दे दिया है आप जवाब तो अगली देना, स्ट्रीम तक, आप ताकि मैं जवाब ये तो बोल दें। दूं, कि अगली स्ट्रीम तक हाँ मौका ले लो और तुम्हें यही मेरी तरफ से ये इजाजत मिल जाए। नहीं, मैं तो नहीं छोड़ रहा, अपनी बात पे पूरा उतरो। नहीं, आ मैं इस रहे बात हो, को कैसे मानूं कि हिंदुइज्म छोड़ के कोई इस्लाम की मुझे तरफ आ रहे रोबोट हो? बना दे, कोई मुझे रोबोट हिंदुइज्म बना छोड़ दे। मैं मेरा मेरा हिंदुइज्म जहन तो ये छोड़ के इस चीज की इस्लाम की तरफ आ इजाजत रहे नहीं हो? देता। लॉजिकल आर्गुमेंट नहीं घुसेगा। हिंदुइज्म छोड़ के इस्लाम की तरफ आ रहे हो? नहीं, मैं लॉजिक पे चलता हूँ, और बिना अगर कोई चाहे हाँ, खुदा बोल बहुत दे, चाहे शुक्रिया, रामायण बोल बहुत दे, चाहे शुक्रिया, कुरान बोल बहुत दे, शुक्रिया। आमिर अगर भाई वो हो गया, लॉजिक इनको 1 मिनट दीजिए मुझे, ठीक है इनका हो गया। किसी माँ, मुझे एक बात करने दे, किसी माँ के लाल में दम नहीं है, आवाज़े हक पर आ जाए और आकर बात कर जाए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफाना मिम्मब्तलाहुम बिही व फज़्ज़लना अला कसीरिम मिम्मन खलक़ तफ़ज़ीला। माओं की कोकें बांझ हो चुकी हैं और उन बापों के खुशियों में पानी खत्म हो चुका है जो वाज़े हक पर आकर एक मुसलमान को कन्विंस करके ले जाएं। उस दिन कयामत होगी, याद रखना। बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हदाना लिहादा वमा कुन्ना लिनहतदिया वलौला हदाना अल्लाहु लिहादा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बात करते हैं। 1.5 क्षण। जी सैम भाई। जी आमिर भाई दूसरे कॉलर को ले लीजिए।
बहुत शुक्रिया। सैम भाई कुछ कहना चाहते हैं आप इसके ऊपर तो कह सकते हैं। नहीं, मैं इनको यही बोलना चाह रहा था कि भाई देखिए, अब तो आप इस्लाम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो तो साफ जाहिर है, दिख रहा था। चलिए, आप आए उतने को सनातन धर्म तो छोड़ दीजिए एटलीस्ट, क्योंकि आपके 2 खुदा लड़ लिए आपकी किताबों में, ये आपकी किताब से प्रूफ है। सनातन छोड़ दीजिए, इस्लाम का बाद में सोचिए फिर। जबरदस्त, जबरदस्त। जरा थोड़ा सा किस्सा खोल के बताइएगा। जी। पुराणास में आता है कि कृष्णा और शिवा जो है अपने आप एक दूसरे के ऊपर मिसाइल्स फेंक लिए थे, दोनों में भिड़ गए थे। और अभी एक विष्णु पुराण में आता है और शिव पुराण में आता है कि ब्रह्मा जी अपने आप को सुपीरियर बता रहे हैं और विष्णु जी बोल रहे हैं कि तुम मेरे से नीचे ही है। ब्रह्मा बोल रहे हैं कि मैं क्रिएटर हूँ, तुम इतना आंकड़ो मत कि मैं तुम्हें ही बनाया हूँ, ये सारी दुनिया को बनाने वाला मैं हूँ। तो विष्णु जी नीचे से मुस्कुरा कर बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी शांत हो जाइए, आपको पैदा करने वाला मैं हूँ, मेरी नाभि से निकलकर आप आए। तो ये दोनों में तकरार हो रहा है। तो भाई को यही बोलना है कि भाई सनातन छोड़ दो पहले, यहाँ तो आंसर मिल गया, सनातन छोड़ दो, इस्लाम बाद में कबूल करो जब करना है आपको, पहले छोड़ दो तो। अच्छा, मुफ्ती साहब भी मुझे कमेंट के अंदर नजर आ रहे हैं, लिंक पिन है। मुफ्ती साहब जो आप जिनका पूछ रहे हैं वो अभी तक नहीं आए, वो फोन फ्रेंड करने के लिए गए थे, आगे से आपको पता है वो एन चश्मे वाले ने कहा रख रख तेरी माँ की रख, ठीक है, उसको आगे से ये जवाब मिला है हजरत, उसने किधर आना है। बहरहाल आप आना चाहें तो सिर्फ एक बार मुझे लिखिएगा आप आना चाह रहे हैं, मैं आपके लिए जगह खाली करवा दूंगा सर, ठीक है। ये मैं कहता हूं अत्तकिया इन सनातनिया लाइव डेमो, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। अच्छा जी, मुफ्ती साहब हमारे साथ हैं, मुफ्ती साहब आना चाहें तो मैं जगह खाली करवा दूंगा, अगर कहते हैं तो मैं जगह अभी से खाली, हमारे पास एक है हजरत, आप लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, मैं जगह खाली कर रहा हूँ आपके लिए, लिंक ज्वाइन फौरन से आप कर सकते हैं, आ जाए हजरत। ओहो, ये डॉक्टर साहब फिर आ गए हैं, दोबारा ले लिया मैंने इनको। जी डॉक्टर साहब फिर से आए। ओहो नहीं, इनको रहने दें, द लिटिल बिट। भैया यूट्यूब बंद कर लो। हेलो जी भैया। सर इस्लाम में सर बुराई है कि सब अच्छाई लिखी हुई है इस्लाम में? अच्छा, आप सनातन धर्म से हैं। पहले तो यूट्यूब पीछे बंद करें, इनको हो रही है। सर मैं माइक लगा ले रहा हूँ, 1 मिनट लगा लें। तो मैं हजरत के लिए जगह बना रहा हूँ। आ गए हजरत, आ गए जी। अहलन व सहलन हजरत। माशाअल्लाह, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र हजरत, कैसे हैं आप, कैसे हैं? जी हाँ, वेलकम, खुश आमदीद। आपके जुमले होते हैं, बंदा उन जुमलों को मिस नहीं कर सकता, कितने जबरदस्त जुमले होते हैं। अल्लाह ताला बरकत दे इन जुमलों में। आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ही है हजरत जिससे हम बरकत मांगते हैं। आपने भी जो बात कही ना, वो जो आपने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना, और वो खुतबा भी पढ़ा और साथ में दुआ भी मांगी और ये दावा भी किया कि उस दिन क़यामत होगी, वाकई उससे ईमान बूस्ट हुआ माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। हजरत ये न्यूज नेशन की एक वीडियो मैंने चलाई थी, अगर आपको मौका मिला हो तो अनिल यादव जो हैं उन्होंने न्यूज नेशन को हवाले से जो एक्सपोज किया है, कुछ आपके कान पर पड़ी है उसकी खबर कोई आई? जी, मैंने वो आप ही के चैनल पर थोड़ी सी देखी थी वीडियो जी। और इस तरह का जो एक्सपोजर है वो बहुत इम्पोर्टेंट भी है और ये पहली मर्तबा नहीं भी हुआ। यानी इस तरह के कुछ बाशऊर हिंदू भाई जो हैं वो होते हैं जो इन मामलात से फेडअप होकर पब्लिक में आते हैं और उसके बाद पब्लिक में अपने एम्प्लॉयर्स को एक्सपोज करते हैं। तो ये पूरा सिस्टमेटिकली इस्लाम को टारगेट करने की कोशिश है और दरअसल ये कुछ नहीं है सिवाय इसके कि एहसास कमतरी का ये लोग शिकार हैं। देखिए, जो आदमी एहसास कमतरी का शिकार होता है तो वो क्या करता है, अपनी सुपीरियॉरिटी साबित करने के लिए वो इस तरह के हथकंडे और इस तरह की ओछी हरकतें करने लगता है। लेकिन ये इन लोगों को जहन में रखना चाहिए कि एक इंसान का बनाया हुआ, बल्कि कुछ साधुओं संतों का बनाया हुआ एक निज़ाम कि जिसको खुद हिंदुओं ने उठाकर फेंक दिया
और आज हिंदू खुद अशेम्ड हैं इस बात पर कि वो हिंदुइज्म की एक बात को लें। यही वजह है कि इनके यहाँ रिफॉर्म की बात चल रही है। रिफॉर्म होता ही उस चीज में है कि जिसके अंदर फसाद हो और जिसके अंदर खराबी पैदा हो जाए। तो हिंदुओं ने इस बात का एतराफ कर लिया है कि हिंदुइज्म के अंदर फसाद था, इसलिए उसको रिफॉर्म करने की जरूरत पड़ी और वो रिफॉर्म किया गया। जबरदस्त। एक तरफ तो ऐसा निजाम इंसानों का बनाया हुआ और जिसकी कोई तारीख नहीं, दूसरी तरफ एक वो निजाम कि जो खुदा ने